आने वाले कुछ सालों में दुनिया भर के 21 देशों की 40 से ज़्यादा सिटीज़ समुद्र में डूब जाएंगी। हमारी धरती का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से पोल्स की आइस पिघल रही है, जिससे सी का वाटर लेवल बहुत तेज़ी से इंक्रीज होता जा रहा है। ऐसी समुद्र से होने वाली तबाही मानव इतिहास में पहली बार नहीं हो रही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी की एक रिपोर्ट की माने तो आज से 15,000 साल पहले भारत और श्रीलंका का वाटर लेवल 100 मीटर नीचे हुआ करता था। वाटर लेवल बढ़ने के कारण ही भगवान श्री राम की सेना द्वारा बनाया हुआ राम सेतु भी आज इतना नीचे हो गया है। नासा ने भी श्री राम द्वारा बनाए गए राम सेतु को प्रमाणित किया है। दोस्तों, अभी हाल ही में हुए एक शोध से पता चला है कि आने वाले कुछ सालों में दुनिया भर के 21 देशों की 40 से ज़्यादा सिटीज़ समुद्र में डूब जाएगी। वहाँ की सभ्यता हड़प्पा, मोहनजोदारो जैसी सभ्यता की तरह ही हिस्ट्री बन के रह जाएगी। इसकी वजह है ग्लोबल वार्मिंग। हमारी धरती का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से पोल्स की आइस पिघल रही है, जिससे सी का वाटर लेवल बहुत तेज़ी से इंक्रीज होता जा रहा है। पर ऐसी समुद्र से होने वाली ये तबाही मानव इतिहास में पहली बार नहीं हो रही है। हमारी ओल्ड जनरेशन ने पहले भी ऐसी सिचुएशंस फेस की हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 5th सेंचुरी BC में ग्रीक के द ग्रेट फिलोसोफर प्लेटो ने अपनी किताब में इन्फिला एटलांटिस के बारे में बताया है। ये पैसिफिक ओशियन में आइलैंड कंट्री थी। प्लेटो के अनुसार वहाँ रहने वाली प्रजाति बहुत ही एडवांस थी, लेकिन कुछ समय के बाद इस आइलैंड का अस्तित्व ही नहीं रहा। पानी में डूबने के कारण सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था। ऐसे ही एक रहस्यमयी भूभाग यानी धरती के भाग का जिक्र हमारे तमिल साहित्य में भी मिलता है, जिसका नाम कुमारी कंदनम था। शिल्पादिक्रम, जो एक तमिल साहित्य का प्रमुख ग्रंथ है, उसमें भी एक ऐसे लॉस्ट कॉन्टिनेंट का उल्लेख मिलता है। 2nd सेंचुरी में लिखे गए इस ग्रंथ के अनुसार ये पंड्या राजाओं का एक किंगडम था जो समुद्र में डूब गया। शिल्पादिक्रम में यहाँ कुमारी और पहरौली नाम में 2 नदियों का जिक्र भी मिलता है। प्राचीन तमिल साहित्यकार और स्कॉलर ने यह स्पष्ट किया था कि आज के कन्याकुमारी के साउथ में एक कॉन्टिनेंट था जो कि 7,041 किलोमीटर जितना बड़ा था। सनातन धर्म के भागवत पुराण में भी मयान नाम का एक तमिल साधु का जिक्र मिलता था, जिन्होंने एंतिराम नाम की एक किताब की रचना की थी, जिसमें कुमारी नदी तमिल संगम को आपस में जोड़ती थी। संगम पुराने समय में इतिहासकारों, गीतकारों, रचनाकारों आदि के एकत्रित होने की एक जगह को कहा जाता था। ऐसी मान्यता है कि कुमारी कंदनम में 3 बार ऐसा तमिल संगम हुआ था। इन किताबों में इस भूभाग का जिक्र कुमारी कंदनम के नाम से नहीं है, क्योंकि उस समय ये तमिल रूलर पंड्या राजाओं का राज्य था। कुमारी कंदनम या कुमारी नाडु का सबसे पहला प्रूफ 15th सेंचुरी में कंदा पुराणम या स्कंद पुराण में मिलता है। पुराण के अनुसार यहाँ प्रतान नाम के राजा का राज्य था। प्रतान ने ही अपनी बेटी के नाम से इस राज्य का नाम भी रखा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हमको इसके बारे में जानकारी कैसे मिली और इसका एग्जिस्टेंस डिबेट का मुद्दा कैसे बना। तो दोस्तों, बात है 1864 की, जब ब्रिटिश के एक जूलॉजिस्ट फिलिप स्लेटर एक बुक लिखते हैं जिसका नाम मैमल्स ऑफ मेडागास्कर होता है। फिलिप के अनुसार भारत और मेडागास्कर में पाई जाने वाली कई प्रजातियों के बीच एक अनोखा संबंध है। उदाहरण के रूप में देखें तो लीमर अफ्रीका में ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं, बल्कि भारत और ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। अब भारत, ऑस्ट्रेलिया और मेडागास्कर के बीच क्या ऐसी चीज़ थी जो इन तीनों को एक दूसरे से जोड़ के रखती थी, जिसके कारण इन तीनों जगह में पाई जाने वाली प्रजातियों में, स्पीशीज़ में इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटी थी। इस गुत्थी को सुलझाया लेमोरिया ने, जिसमें इसको एक लॉस्ट कॉन्टिनेंट के रूप में इमेजिन किया गया है। मैप की सहायता से ये माना गया कि भारत के कन्याकुमारी से लेकर मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया तक ये भूभाग यानी ये धरती का भाग जुड़ा हुआ था, जो कि श्रीलंका का एक बड़ा क्षेत्र था।
लेमोरिया की थ्योरी पर रिसर्च करते हुए ब्रिटिश शोधकर्ता जब दक्षिण भारत में तमिलनाडु पहुंचे तो वहां उनको आदिवासियों के लोकगीतों के माध्यम से उनको एक लॉस्ट कॉन्टिनेंट के बारे में पता चलता है। वहां के आदिवासी कई पीढ़ियों से इन बातों को महज एक मिथ के रूप में मान रहे थे, लेकिन वो कोई कल्पना नहीं बल्कि एक सच था। इस शोध के बाद तमिल शोधकर्ता भी कुमारी कंदनम और लेमोरिया के कनेक्शन को जोड़ने लगते हैं। यहाँ पर जो 3 तमिल संगम हुई थी उनमें पहली 9000 BC में मदुरई में हुई थी, जो वहाँ की कैपिटल भी थी। ये मदुरई आज का मदुरई नहीं था। उस समय कुमारी कंदनम में एक नहीं बल्कि 7 मदुरई थी। तमिल साहित्यों की माने तो पहले तमिल संगम में 4449 पोएट्स ने भाग लिया था, जिसमें कुबेर, मुरुगन, गणेश और भगवान शिव भी शामिल थे। ये संगम 4440 सालों तक चली थी। इन वर्षों के बीच 90 पंड्या राजाओं ने शासन किया था। इन सब राजाओं के बारे में तमिलनाडु की इरायनार अक्का पोरुल में बताया गया है। श्रीमद् भागवत, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण और गरुड़ पुराण में भी तमिल के इस लॉस्ट कॉन्टिनेंट का जिक्र मिलता है। भारत के साथ साथ चाइना और ग्रीक सभ्यताओं में भी इसके होने के कई सबूत मिलते हैं। चाइनीज क्रॉनिकल्स के अनुसार यहाँ एक पेरू नाम का पर्वत भी था, जहाँ बहुत ही विशाल मात्रा में सोने की खदानें मौजूद थी, जिनमें काम करने के लिए चाइना से मजदूरों को लाया जाता था। मौर्य काल के समय भारत और मेगस्थनीज की लिखी बुक इंडिका में टैप्रोबेन का उल्लेख मिलता है, जो श्रीलंका का पुराना नाम हुआ करता था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी की एक रिपोर्ट की माने तो आज से 15,000 साल पहले भारत और श्रीलंका का वाटर लेवल 100 मीटर नीचे हुआ करता था। वाटर लेवल बढ़ने के कारण ही भगवान श्री राम की सेना द्वारा बनाया हुआ राम सेतु भी आज इतना नीचे हो गया है। नासा ने भी श्री राम द्वारा बनाए गए राम सेतु को प्रमाणित किया है। हमको ये भी जरूर सोचना चाहिए कि जिस रावण के बारे में पुराणों में इतना लिखा गया है कि वो इतना बलशाली था, क्या वो रावण सिर्फ आज के श्रीलंका जितने भाग पर ही राज करता था? शोधकर्ताओं द्वारा ये बात भी स्पष्ट हुई है कि रावण की लंका का एक बड़ा भूभाग यानी धरती का भाग समुद्र में वर्षों पहले डूब चुका है। जर्मन के एल्फ्रेड रसल और ह्यूमन नेचुरलिस्ट अर्नेस्ट हैकल ने ये तक कहा कि लेमोरिया ही वो जगह है जहां एप से ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ था। तमिल साहित्यों में भी ऐसे ही प्रमाण मिलते हैं। आज के मानव की इवोल्यूशन की शुरुआत अफ्रीका में हुई थी, जो अफ्रीका से मेडागास्कर, वहां से लेमोरिया तक करते करते हर जगह फैल गए थे। रिसर्चरों की माने तो आज भी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले आदिवासियों की लैंग्वेज तमिल से काफ़ी मिलती जुलती है। इस भूभाग के समुद्र में डूबने से पहले ही यहाँ के लोग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चले गए थे, जिससे दुनिया भर में नई नई सिविलाइजेशन का उदय हुआ। विज्ञान की सहायता से आने वाले कुछ सालों में शायद हम इस लॉस्ट कॉन्टिनेंट के बारे में और कुछ भी जान पाएंगे। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आगे भी आपको सनातन और भारत देश से जुड़े मिस्ट्री के बारे में बताते रहेंगे। उम्मीद है हमारी ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल द कर्मा को।